दिल्ली से आ रही वक्फ तरमीमी कानून पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो आज की सुनवाई कई घंटों तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट कानून पर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वक्फ कानून पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। जिस तरह से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई और कई घंटों की सुनवाई के बाद आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में अब कल फिर सुनवाई होगी। वक्फ अमेंडमेंट कानून के हवाले से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है। आज की सुनवाई के हवाले से खबर यह है कि आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज की सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसे जानने की कोशिश करेंगे, अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि आज वक्फ तरमीमी कानून, वक्फ अमेंडमेंट कानून पर होने वाली सुनवाई आज की पूरी हो चुकी है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, आज की सुनवाई किस तरह की रही, क्या दलीलें दी गई, कितने घंटे तक आज की सुनवाई जारी रही? देखिए, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ को लेकर जो तमाम आपत्तियां, एतराज और आर्गुमेंट किए गए थे, खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष या जो भी याचिकाएं चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, पांच याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। तो 4 सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, हुज़ैफा अहमदी, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने विशेष तौर पर जो है अपने आर्गुमेंट रखे थे। आज उनका जवाब सीधे तौर पर तुषार मेहता की तरफ से दिया गया है। और जो सबसे बड़ी ऐतराज था, सबसे ज्यादा जिस पर बात पर जोर दिया जा रहा था कि एक तो यह था कि जैसे ही कोई वक्फ यूजर से रिलेटेड जो जायदाद होगी, संपत्ति होगी, अगर उस पर विवाद खड़ा होता है तो उसका स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको लेकर आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर सरकार उस पर अपना मालिकाना हक रखना चाहती है, वो उसको लगता है कि ये संपत्ति उसकी है, तो फिर उसको टाइटल सूट में जाना होगा और दूसरे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सीधे तौर पर वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और उसके खिलाफ जो है फिर बाद में आप अदालती जंग जो है जरूर लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फैसला डीएम अगर इस सिलसिले में जांच करके कोई फैसला करेगा तो फाइनल फैसला होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, सिविल अदालत में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये तमाम ऑप्शंस खुले रहेंगे। इसी तरह से प्रोटेक्टेड मोनूमेंट को लेकर एक बड़ा सवाल था कि जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट के तहत अगर कोई संपत्ति कानून के तहत ले ली जाती है, चाहे वो एएसआई के तहत हो या फिर दूसरे जो अलग अलग तरह के एक्ट हैं उनके तहत अगर आ जाती है, तो उसमें पूजा का अधिकार जो है सीमित हो जाता है। कल ये तमाम बातें जो है मुस्लिम पक्ष के वकील या जो चैलेंज करने वाली जो याचिकाएं के वकील थे उनकी तरफ से बातें कही गई थी। लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि जौनपुर में एक वहां पर जो है एक अटाला मस्जिद है, वहां के अंदर एएसआई उसको नहीं, उसकी देखरेख नहीं करता है, तो वहां पर इंक्रोचमेंट हो गया, वहां पर इमारतें बन गई। तो इस चीज को देखा जाना जो है वो जरूरी है। और जहां तक कि इस पूरे एक्ट के अंदर इन तमाम चीजों को जोड़े जाने को लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से खासतौर से सवाल जो है वो उठा और उन्होंने कहा था कि ये जो 3E और D को जो जोड़ा गया है, इसके अंदर ये जेपीसी में भी इसको सदस्यों के पास सर्कुलेट नहीं किया गया था, बल्कि एन जब उस मौके पर जब बिल पेश किया जाना था उसको जोड़कर इसको लाया गया और सीधे ना तो जेपीसी में डिस्कशन हुआ और ना ही पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। तो ये एक बड़ा अहम सवाल था और इसको लेकर हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी में इसका जिक्र है, लेकिन कपिल सिब्बल ने और जस्टिस मसीह ने खासतौर से कहा कि ऐसा नहीं है, शुरुआत में इसको जोड़ा नहीं गया था। तो अदालत के सामने ये पूरा इशू रहेगा कि वो उस पर किस तरह का फैसला लेती है। कल इस मामले में फिर से जो है वो सुनवाई जारी रहने वाली है। इसी तरीके से गैर मुस्लिम को शामिल करने को लेकर एक बड़ा सवाल था कि गैर मुस्लिम जो है वो क्यों शामिल किए जा रहे हैं। इस पर सीधे तौर पर जो सॉलिसिटर जनरल की दलील थी कि जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन है वो सेकुलर है, क्योंकि ये मैनेजमेंट करता है, ये कोई धार्मिक काम अंजाम नहीं देता, कोई मजहबी काम नहीं करता है। इसके तहत स्कूल आ सकते हैं, यतीम खाने आ सकते हैं, अस्पताल आ सकते हैं, तो नॉन मुस्लिम के साथ भी ये एक तरीके से उसको टच करता है। तो ऐसे में रेगुलेट करना और कानून के हिसाब से रेगुलेट करना जरूरी है। तो सेकुलर नौइयत का मामला है, हिंदू एंडोमेंट की बात आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐतराज ये किया गया था हिंदू एंडोमेंट को जो
तमाम अधिकार हासिल हैं, वो अधिकार वक्फ को क्यों नहीं दिए जा रहे, उस पर शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं। तो इसको लेकर कहा तुषार मेहता ने दलील दी कि हिंदू एंडोमेंट जो है वो सिर्फ धार्मिक काम करते हैं और धार्मिक काम के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं, जबकि वक्फ जो है वो सेकुलर का भी काम भी करता है। तो एक तरीके से तुषार मेहता की दलील सीधे तौर पर यह है कि वक्फ जो है वो सेकुलर कैटेगरी का इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें नॉन मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है और सिर्फ दो लोगों के शामिल करने से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। तो विपक्ष की जो तमाम याचिकाएं थी जिसमें सवालात खड़े किए गए थे, सवाल जो पूछे गए थे, उसका एसजी की तरफ से यानी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आज जवाब दिया गया है। तो आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कल फिर सुनवाई होगी। कई अहम नुकात थे जो दलीलें एसजी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दी गई, उनका जिक्र और उनकी जानकारी दे रहे थे खुर्रम शहजाद। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में